छत्तीसगढ़ किसान बालकों में 73वां गणतंत्र दिवस प्रशासनिक भवन परिसर में धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर होनहार छात्रों को उत्कृष्ट शैक्षणिक प्रदर्शन के लिए पुरस्कार भी दिए गए। बालकों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं निदेशक श्री अभिजीत पति ने ध्वजारोहण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि संविधान लागू होने के बाद देश ने विकास के अनेक दौर देखे हैं। हम सभी का सौभाग्य है कि बालकों के माध्यम से हम देश की सेवा कर रहे हैं। बालकों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं निदेशक श्री अभिजीत पति ने 73वां गणतंत्र दिवस पे प्रशासनिक भवन परिसर में ध्वज फहराया। ध्वजारोहण के लिए कर्मवीरों और हमारे बालकों प्रबंधन के उत्कृष्ट दिशा निर्देश में, हमारे वरिष्ठ अधिकारियों के उत्कृष्ट निर्देश में हम इन कठिनाइयों से भी लगातार पार हो रहे हैं। आज हम सब इस गरिमामय आयोजन में राष्ट्रध्वज तिरंगे को सलामी देकर इस कार्यक्रम को गति प्रदान कर रहे हैं। इस मौके पर श्रीपति ने अपने संदेश में कहा कि हम सब मिलकर ऐसा भारत बनाएं जो सामाजिक, आर्थिक और वैज्ञानिक प्रगति में पूरी दुनिया के लिए मिसाल हो। उन्होंने कहा कि गुणवत्ता के मामले में पूरा विश्व बालकों के उत्पादों की सराहना कर रहा है। वर्ष 2025 तक देश में एल्यूमिनियम की मांग आज के मुकाबले दोगुनी हो जाएगी। थर्ड गणतंत्र दिवस पर आप सभी को मेरा और बालकों प्रबंधन की ओर से हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। इसके साथ भी आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक बधाई। साथियों, देश की स्वतंत्रता तथा नागरिकों को समानता और सह अस्तित्व जैसे भावनाओं को प्रेरित होकर हमारे पुरखों ने बिना डरे अंग्रेज को सामना किया, जिसका परिणाम है कि आज हम आज़ाद भारत में सांसें ले रहे हैं। बाबा साहेब आम्बेडकर के नेतृत्व में देश के नागरिकों को ऐसा संविधान को बनाया जिसमें सभी ने किया सम्मान के बात को कही गई है। हमें संविधान द्वारा बात को गारंटी देता है कि इस पूरी आज़ादी के से बिना किसी भेदभाव देश का विकास का योगदान है। हम सब मिलकर ऐसा भारत बनाएं जो सामाजिक, आर्थिक और वैज्ञानिक प्रगति में पूरी दुनिया के लिए मिसाल हो जाए। संविधान लागू होने के बाद देश ने विकास के अनेक दौर देखे हैं। आज हम विश्व के तेजी से विकसित हो रही अर्थव्यवस्था में एक हों। सभी देश भारत को संबंध बनाने के लिए चाहता है क्योंकि दुनिया के लिए एक बड़ा बाजार है। हम सभी को सौभाग्य है कि बालकों के माध्यम से हम देश की सेवा कर रहे हैं। आप सभी को ये जानकर अत्यंत प्रसन्नता होगी कि क्वालिटी के मामले में पूरा विश्व बाजार में जो संबंध आया है उसमें बालकों तेजी से गति कर रहा है। वर्ष 2025 तक देश के एल्यूमिनियम का मांग आज के मुकाबले दोगुनी हो जाएगी। ऐसे हम सभी के लिए बड़ा अवसर है कि हम बाजार को मांग पूरा करने के लिए खुद को तैयार कर लें। विस्तार परियोजना के माध्यम से बालकों को वैश्विक 1 मिलियन टन क्लब के शामिल होने के दिशा में अग्रसर है।
आपको मालूम है कि ये पहला लास्ट ईयर में जब हम लोग का 26 जनवरी का सेलिब्रेशन हुआ था, उसमें बाल्को प्रबंधन ने एक वादा किया था कि आज ये जो बाल्को है जिसको हम आगे 1 मिलियन टन क्लब में लेके जाएंगे। आज मुझे बहुत खुशी हो रहा है यही अवसर में आपको संबोधन करने के लिए कि ये चीज जो हम सोचे थे वो सिर्फ सोच में नहीं है, वो वास्तविक रूपायित भी हो गया। बाल्को ने तकनीक और आर्थिक प्रगति में योगदान के साथ इंडस्ट्रियल हेल्थ, सेफ्टी, एनवायरनमेंट, सस्टेनेबिलिटी और गवर्नेंस के दिशा में अनेक महत्वपूर्ण काम किया है। बाल्को अपने प्रचलन से जीरो हार्म, जीरो वेस्ट, जीरो डिस्चार्ज नीति का पालन करते हैं। हमने वर्ष में 2022 में ऑक्सिलरी पावर का 7.77% तक ले जाने के लिए सफलता पाई है। अपनी ऊर्जा के जरूरत के पूरा करने के लिए दिशा में हम बायोमास के इस्तेमाल का बढ़ावा देने के लिए कटिबद्ध है। हमारे फ्लाई एश यूटिलाइजेशन 175% तक पहुंच गया है। पहली बार हमने सीमेंट इंडस्ट्री तक फ्लाई एश पहुंचने का सफलता पाई। बाल्को ने VNIT नागपुर के साथ MOU किया, जो इसके अंतर्गत प्लांट प्रेमिसेस और आसपास के क्षेत्रों में होने वाले रोड कंस्ट्रक्शन में फ्लाई एश यूटिलाइजेशन करेंगे। देश के एल्यूमिनियम उद्योग के बाल्को के स्पेसिफिक पावर कंजम्पशन सबसे कम है। बाल्को रिन्यूएबल एनर्जी के ट्रेडिंग सेशन में नववर्ष में करीब 2021 में अव्वल स्थान, सबसे बढ़िया स्थान मिला है। बाल्को ने 28 लाख सर्टिफिकेट के साथ 59% रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट का खरीद की। बाल्को ने परफॉर्म, अचीव एंड ट्रेड, जिसको हम लोग पैट साइकिल बोलते हैं, वो पैट साइकिल 2 स्कीम में इंडियन एल्यूमिनियम प्रोड्यूसर में सबसे अधिक ऊर्जा बचत प्रमाण पत्र हासिल कर दिया है। मैं बाल्को आज आपको यही बताना चाहता हूं कि वर्षों 2050 में तक वेदांत समूह नेट जीरो कार्बन का लक्ष्य पाने की दिशा में काम कर रहा है। मुझे विश्वास है कि लो कार्बन ऑपरेशन और कार्बन फुटप्रिंट के कम करने के लिए ग्रीन एनर्जी को बढ़ाया देकर हम महत्वपूर्ण अभियान का अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। देश का 15% एल्यूमिनियम सिर्फ कोरबा में तैयार होता है। कोरबा एक ऐसा स्थान है जिसमें जो क्षमता और अनुकूल वातावरण के देखते हुए एक बड़ा अवसर हम लोग लिया है कि राज्य सरकार के साथ मिलकर हम डाउनस्ट्रीम एल्यूमिनियम इंडस्ट्रियल पार्क बनाएंगे। यदि कोरबा में एल्यूमिनियम पार्क स्थापित हुआ तो आप देखेंगे कि परोक्ष और प्रत्यक्ष रूप से हजारों कुशल कामगारों को रोजगार मिलेगा। कच्चे और तैयारी माल से ट्रांसपोर्टेशन, फर्नेस ऑयल, मेल्टिंग कॉस्ट आदि जितना भी खर्चा है वो कम होगी। समारोह में बाल्को नगर क्षेत्र में संचालित सेंट्रल बोर्ड और छत्तीसगढ़ बोर्ड के स्कूलों के विद्यार्थियों को उत्कृष्ट शैक्षणिक प्रदर्शन के लिए पुरस्कार दिए गए। कक्षा 10वीं में टॉप करने वाले विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक तथा 10,000 रुपये नगद तथा कक्षा 12वीं के टॉपर विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक तथा लैपटॉप प्रदान कर उनके परिवारजनों की उपस्थिति में सम्मानित किया गया। के हृदय स्थल डॉक्टर अंबेडकर स्टेडियम में आयोजन करते थे तो बाल्को के विभिन्न विद्यालयों की प्लाटून आपको मार्च पास्ट करते हुए नजर आती थी। लेकिन एक विडंबना है, 3 विद्यार्थियों को 12वीं बोर्ड में प्रशस्ति पत्र और इस तरह से सम्मानित कर रहे हैं, क्योंकि 2 हमारे होनहार विद्यार्थियों ने 1 बराबर अंक प्राप्त किया है। निश्चित रूप से यह गौरवशाली क्षण है। हमारे एक छाया चित्र, जी हाँ, निश्चित रूप से बड़े ही यादगार पल हैं ये हमारे होनहार विद्यार्थियों के लिए। 10,000 रुपये प्रदान कर सम्मानित किया जा रहे हैं, बड़े ही गर्व की बात है। इसी कड़ी में एक बार जोरदार तालियों के साथ आप सबने आज राष्ट्रगान जरूर प्रस्तुत किया है और साथ ही साथ आप लगातार संयंत्र में सिक्योरिटी की टीम को मजबूत कर रही हैं, कंधे से कंधा मिलाकर हमको सहयोग प्राप्त करके प्रदान कर रहे हैं। मैं
सम्मानित कर रहे हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ गोल्ड मेडल, लैपटॉप और प्रशस्ति पत्र देकर आज सम्मानित किया जा रहा है। अदिति अग्रवाल जी, जो कि दिल्ली पब्लिक स्कूल में आप अध्ययनरत थी और आपने 96.2 परसेंटाइल प्राप्त किया था। और आइए मैं आमंत्रित करूंगा। सिक्योरिटी विभाग की ओर से डॉग शो आयोजित किया गया, जिसमें प्रशिक्षित कुत्ते की मदद से अपराधियों की पहचान करने और उसे पकड़ने की तकनीकों का प्रदर्शन किया गया। हमारी सिक्योरिटी की टीम ने जोड़ने का प्रयास किया है। निश्चित रूप से नए नए तकनीकों के माध्यम से, नई सोच के साथ हम लगातार अपने संयंत्र को सुरक्षा प्रदान करने में कामयाब हो रहे हैं। हमारे बालकों की जो सिक्योरिटी की टीम है, उन्होंने निश्चित रूप से नई उपलब्धियां लगातार हासिल की है और आप देख रहे हैं कुछ नया करने का प्रयास यहाँ पर को लेकर दौड़ता हुआ बॉक्सर द्वारा चोर को पकड़ के लाया जाएगा। उसके बाद चोर की तलाशी ली जाएगी। पीछे से आप देख सकते हैं इस तरह से गमछे को सूंघ कर खुशबू से या बखूबी इस तरह के करतब हम फिल्मों में देखा करते हैं, लेकिन नए विचारों के साथ जो कि हमारी सिक्योरिटी की टीम लगातार कार्य कर रही है, उसका यह परिणाम है कि आज इस तरह से हम संयंत्र को सुरक्षित, और देखिए किस तरह से वो चोर छुड़ाकर भाग रहा था, जिसे दूसरा डॉग है हमारा, वो बखूबी उसको पकड़ने में कामयाब हुआ है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में बालको अधिकारी, कर्मचारी और व्यवसाय के साझेदार मौजूद थे। बालको के उप मुख्य मानव संसाधन प्रमुख श्री शुभदीप खान ने आभार जताया। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए न्यूज़ 36 छत्तीसगढ़ की आवाज़।